ईरान के साथ अमेरिका की जंग क्या कोई मुकद्दस जंग है? क्या ये सलीबी जंगों का कोई टूटा हुआ सिलसिला है? इस जंग को मुकद्दस क्यों बनाया जा रहा है? दुनिया को एक नए मजहबी तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। अगर आलमी ताकतें जंग को अकीदे का लिबास पहना दें तो फिर मैदान जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहता, दिलो दिमाग भी महाज बन जाते हैं। नाज़रीन, जब भी दुनिया में कोई बड़ी जंग होती है तो इसके पीछे सियासी, माशी और अस्करी मकासद ज़रूर होते हैं, लेकिन तारीख़ हमें यह भी बताती है कि ताकतवर क़ुव्वतें अपनी जंगों को महज मुफादात की जंग के तौर पर पेश करती हैं, बल्कि इन्हें अखलाकी, नज़रियाती और मजहबी जवाज़ भी देती हैं ताकि अवामी हमायत हासिल की जा सके। आज ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका के सख्त मौक़िफ़ को बाज़ हल्के इसी तनाज़ुर में देख रहे हैं, जहाँ सियासी तनाज़े को एक मुकद्दस जंग या खैर व शर की जंग के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या वाकई नेतन्याहू और ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग को मुकद्दस जंग का रंग दे रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बयानिया कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ, किन शख्सियात ने मजहबी हवालों को बुरुए कार लाई और इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसराइल की सियासत में मजहबी बयानिया कोई नई चीज़ नहीं। इसराइल में दाएं बाजू की जमातें, बिलखसूस वो हल्के जो मजहबी सहयूनियत से वाबस्ता हैं, अक्सर अपनी कौमी सलामती को बाइबली वादों और मजहबी वादों से जोड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुतअद्दिद मौक़े पर ईरान को सिर्फ एक सियासी या अस्करी ख़तरा करार नहीं दिया, बल्कि इसे इसराइल के वजूद के ख़िलाफ़ एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर पेश किया जिसका मुकाबला एक तारीख़ी और अखलाकी फरीज़ा है। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इसराइली पार्लियामेंट तक कई तकारीर में ईरान को तहज़ीब के दुश्मन और अंधी क़ुव्वत के तौर पर बयान किया। अगरचे उन्होंने हमेशा मुक़द्दस जंग की इस्तिलाह बराह रास्त इस्तेमाल नहीं की, मगर इनके बयानात में यह तासुर वाज़ेह रहा कि इसराइल एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो महज सरहदी दिफा नहीं बल्कि खैर व शर की जंग है। जब किसी तनाज़े को रोशनी और तारीकी की जंग के तौर पर पेश किया जाए तो वो अमली तौर पर मजहबी या मुक़द्दस जंग का तासुर पैदा करती है। इसी तरह अमेरिका में ख़ास तौर पर ट्रंप दौर में बाज़ मजहबी और सियासी हलकों ने ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ को मजहबी तनाज़ुर में पेश किया। अमेरिका में इवेंजलिकल ईसाई हलके इसराइल की हमायत को मजहबी फरीज़ा समझते हैं। इनके नज़दीक इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ बाइबली पेशन गोइयों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया के कई इक़दाम, जैसे यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना, सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी हमायत के तनाज़ुर में भी देखे गए हैं। ट्रंप खुद अक्सर मजहबी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका को खुदा का मुंतखब मुल्क और अपने फ़ैसलों को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करार दिया। ईरान के हवाले से भी इनकी इंतज़ामिया के बाद अफराद, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, ऐसे बयानात देते रहे जिनमें ईरान के ख़िलाफ़ पॉलिसी को अखलाकी और मजहबी बुनियादों पर दुरुस्त साबित किया गया। पोम्पियो ने कई बार इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी ज़िम्मेदारी के तौर पर बयान किया। इसी तरह अमेरिका के बाद इवेंजलिकल रहनुमाओं ने ईरान के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी को बाइबली जंग के तनाज़ुर में बयान किया। कुछ मुबल्लिगीन ने मशरिक़ी वस्ता के तनाज़ात को आखिरी ज़माने की पेशगोइयों से जोड़कर पेश किया। अगरचे ये बयान सरकारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते, मगर वो सियासी माहौल पर असरअंदाज होते हैं। जब मजहबी हल्के जंग को खुदा की मर्ज़ी के तौर पर पेश करते हैं तो अवामी राय जज्बाती बुनियादों पर मुतहर्रक हो जाती है। ये बयानिया क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अवामी हमायत हासिल करना है। सियासी रहनुमा जानते हैं कि अगर जंग को महज जोग्राफियाई या माशी मुफाद की जंग के तौर पर पेश किया जाए तो अवाम सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर उसे खैर व शर या मुक़द्दस फरीज़े के तौर पर पेश किया जाए तो हमायत हासिल करना आसान हो जाता है। मजहबी बयानिया जंग को अखलाकी जवाज़ देता है। इससे ये तासुर पैदा होता है कि जंग सिर्फ मुफादात के लिए नहीं बल्कि आला इक़्तिदार की दिफा के लिए लड़ी जा रही है। यही वजह है कि तारीख़ में सलीबी जंगों से लेकर जदीद तनाज़ात तक मजहबी ज़ुबान का इस्तेमाल ताकतवर सियासी हथियार रहा है। ईरान के ख़िलाफ़ इस बयानिए का इस्तेमाल एक मकसद है, इत्तेहादियों को मुत्तहिद रखना। जब इसराइल अपने दिफा को तारीख़ी और मुक़द्दस ज़िम्मेदारी के तौर पर पेश करता है और अमेरिका के मजहबी हल्के इसे कबूल करते हैं तो एक मजबूत सियासी इत्तेहाद कायम रहता है। ये इत्तेहाद सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि नज़रियाती वाबस्तगी भी बन जाता है। लेकिन इस तर्ज़ फ़िक्र के नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। सबसे पहला ख़तरा ये है कि जब जंग को मुक़द्दस जंग के तौर पर पेश किया जाता है तो मुज़ाकरात की गुंजाइश कम हो जाती है।
सियासी तनाज़े में समझौता मुमकिन होता है, लेकिन जब किसी जंग को खैर व शर या अकीदे की जंग बना दिया जाए तो मुखालिफ फरीक से समझौता कमज़ोरी समझा जाता है। इससे तनाज़ा तवील और शदीद हो जाता है। दूसरा बड़ा ख़तरा मजहबी पोलराइजेशन है। अगर ईरान के ख़िलाफ़ जंग को मजहबी रंग दिया जाए तो पूरे ख़ित्ते में रद्द अमल भी मजहबी जज्बात के तहत पैदा होगा। इससे शिया सुन्नी कशीदगी, मुस्लिम मगरब तकसीम और मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में तनाज़ा सिर्फ रियासतों तक महदूद नहीं रहता बल्कि अवामी सतह पर नफ़रत पैदा करता है। तीसरा नतीजा इसका यह है कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। अगर मजहबी बयानिए के तहत जंग बढ़ी तो लबनान, शाम, इराक और खलीज के कई ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं। प्रॉक्सी जंगें तेज़ हो सकती हैं और आलमी ताकतें मज़ीद मुदाखलत कर सकती हैं। यूँ एक महदूद तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। सबसे ख़तरनाक नतीजा ये है कि जंग गैर माकूल हो जाती है। जब जंग को मुकद्दस मकसद से जोड़ दिया जाए तो फैसला साजी जज्बाती हो जाती है। फिर माशी नुकसान, इंसानी जानों का ज़िया और सफारती रास्ते पस मंज़र में चले जाते हैं। यही वो मरहला होता है जहाँ जंगें काबू से बाहर हो जाती हैं। और नाज़रीन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के हकीकी असबाब सियासी, अस्करी और जोग्राफियाई हैं, मगर जब इन्हें मजहबी अल्फाज और मुकद्दस हवालों के ज़रिए पेश किया जाता है तो मसला मज़ीद पेचीदा हो जाता है। जंग अगर मुफादात की हो तो मुज़ाकरात मुमकिन होते हैं, लेकिन जब इसे मुकद्दस जंग बना दिया जाए तो दुश्मनी अकीदे का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ जंग नहीं बल्कि जंग का मुकद्दस बयानिया है, क्योंकि बंदूक से ज़्यादा ख़तरनाक वो नज़रिया होता है जो जंग को इबादत बना दे। अगर आलमी क़यादत ने इस बयानिए को ना रोका तो मशरिक़ वुस्ता एक ऐसी आग में जा सकता है जिसके शोले सरहदों से बहुत दूर तक जाएंगे। और अगर जंग को वाकई मुकद्दस बना दिया गया तो फिर अमन सिर्फ सियासी मायदे से नहीं आएगा बल्कि नस्लों को नफ़रत के मलबे से निकालने में अशरे लग जाएंगे।